बेन गुरियन हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। यह हमला तब हुआ जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू वहां पहुंच रहे थे। हूती विद्रोहियों के इस हमले को नेतन्याहू की सेना ने करारा जवाब दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ये प्रतिशोध की कार्रवाई है। इजराइल ने इसके पहले भी कई बार मध्य पूर्व में अपने दुश्मनों के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को बेरूत में टारगेट करके हमला किया था, जिसके बाद हूती विद्रोहियों में आक्रोश है। लेकिन इजरायली आर्मी हूतियों को करारा जवाब देने की तैयारी कर चुकी है। इस नई सैन्य कार्रवाई में मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। इसे इजरायल की रणनीतिक सुरक्षा के नीति के तहत देखा जा रहा है, जिसमें वो अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने में जुट गया है। सोशल मीडिया पर यमन के हुदैदाद बंदरगाह पर इजरायली हवाई हमले के कई वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। इन वीडियो में हमले वाली जगहों से धुआं उठते नजर आ रहा है। हुदैदाह बंदरगाह को हूती विद्रोहियों का गढ़ माना जाता है। ये विद्रोही यहीं से पूरे लाल सागर पर नजर रखते हैं और इजराइल समर्थित हथियारों पर हमले करते हैं। एक तरफ इजराइल लेबनान और यमन में भीषण हवाई हमले कर रहा है, दुश्मनों के खात्मे की इबारत लिख रहा है। गाजा में हमास को ठिकाने लगाने के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह का सर्वनाश करने में लगा है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने गाजा में हमास को और लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ा झटका दिया है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो इजरायल के खिलाफ लड़ने के लिए अपने सैनिक नहीं भेजेगा। गाजा और लेबनान में सीधे तौर पर जंग में कूदने से ईरान ने इनकार कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो इससे डरता भी नहीं। नसरल्लाह को मारने के बाद इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में छापेमारी कर रही है और बॉर्डर पर बनी सुरंगों पर स्ट्राइक कर रही है। आईडीएफ की यह स्ट्राइक रेड बॉर्डर एरिया में हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने का प्लान है। अमेरिकी हवाले से खबर है कि इजरायल की यह कार्रवाई ग्राउंड इन्वेजन यानी जमीनी आक्रमण की तैयारी हो सकती है, जो शायद इसी सप्ताह हो सकती है। इसके पहले रविवार को इजरायल हमले में लेबनान में 105 लोग मारे गए थे और 359 से अधिक लोग घायल हुए थे। लेबनान में हमले को इजरायल ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर करार दिया था। जहां एक तरफ इजरायल लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और दूसरी ओर जमीनी ऑपरेशन की तैयारी भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इजराइल की सेना लेबनान में इन दिनों जमकर तबाही मचा रही है। हिजबुल्लाह को कुचलने का कोई भी मौका इजराइल अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। यही वजह है कि इजराइल अब हिजबुल्लाह पर बड़े हमले की तैयारी में है। लेबनान के सैन्य प्रमुख ने यह दावा किया है कि इजरायली सेना अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, यानी अब आईडीएफ जमीन के रास्ते लेबनान में एंट्री करेगी और वहां पर तबाही मचाएगी, क्योंकि अभी तक इजरायली सेना एयर स्ट्राइक कर रही थी और हिजबुल्लाह के ठिकानों में तबाही मचा रही थी। इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेफी ने कहा कि इजराइल लेबनान में घुसने की संभावना के लिए जमीन तैयार करने के लिए उसे निशाना बना रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कसम खा रखी है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकेगा
जब तक कि सीमा पार संघर्षों से विस्थापित उत्तरी निवासियों को सुरक्षित रूप से अपने घरों को वापस नहीं लौट जाते। לקראת האפשרות של הכניסה שלכם, וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. חיזבאללה היום הרחיב את מעגל האש שלו, בהמשך היום יקבל מענה חזק מאוד. אתם תתכוננו, והיום נמשיך. ואנחנו לא עוצרים, ממשיכים לתקוף, וממשיכים לפגוע בהם בכל מקום, כי המטרה היא מטרה מאוד ברורה, להחזיר את תושבי הצפון בטוח. כדי לעשות את זה, אנחנו מכינים את המהלך של התמרון. והמשמעות שהנעליים הצבאיות שלכם, מגפי התמרון, इधर इजराइल पिछले 3 दिनों से लेबनान में हिजबुल्लाह के 2000 से अधिक ठिकानों को तबाह कर चुका है। ये तबाही फिलहाल अभी रुकने वाली नहीं है और मध्य पूर्व को जंगी ज्वाला से बचाने के लिए अमेरिका, फ्रांस और तमाम दोस्त मुल्कों ने इजराइल को समझाने की कोशिश की है और युद्ध विराम की बात कही, लेकिन इजराइल अपने फैसले पर अड़ा हुआ है और वो युद्ध विराम पर कतई सहमत नहीं है। वहीं ज्वाइंट वक्तव्य में कहा गया, हम कूटनीति को जगह देने के लिए लेबनान इजराइल सीमा पर तत्काल 21 दिन के संघर्ष विराम का आह्वान करते हैं। हम इजराइल और लेबनान की सरकार समेत सभी पक्षों से तत्काल संघर्ष विराम का समर्थन करने की अपील करते हैं। संघर्ष विराम का आह्वान करने वालों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर शामिल हैं। ये संघर्ष विराम केवल इजराइल लेबनान सीमा पर लागू होगा। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वो 3 हफ्ता तक लड़ाई रुकवाकर संघर्ष विराम को लेकर रुकी हुई वार्ता फिर से शुरू कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन इजराइल सीज फायर के पक्ष में नहीं है। इजराइल के मंत्री ने लेबनान में युद्ध विराम को खारिज करते हुए हिजबुल्लाह को कुचलने का आह्वान किया है। इजराइल के दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच ने गुरुवार को कहा, लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह को कुचलने की जरूरत है। नॉर्थ में अभियान का एक ही नतीजा होना चाहिए, हिजबुल्लाह को कुचलना और यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता को खत्म करना। अब सवाल यह है कि आखिर इजराइल ने संघर्ष विराम के प्रस्ताव को सिरे से खारिज क्यों कर दिया। इसकी वजह को जाने बगैर जंग में आगे की तस्वीर को साफ नहीं किया जा सकता। इजराइल के वित्त मंत्री का कहना है कि अमेरिका, फ्रांस और दोस्त मुल्कों की सलाह अगर मान लिया जाए और सीज फायर कर दिया जाए तो इससे हिजबुल्लाह को पुनर्गठन करने का मौका मिल जाएगा और वो एक बार फिर से घातक हो जाएगा और इसलिए हम सीज फायर को नहीं मानने वाले। इजराइल ने यह चेतावनी ऐसे समय दी जब हिजबुल्लाह ने कहा कि उसे तेल अवीव के बाहरी इलाकों में मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। गाजा पर इजराइल के हमले के करीब साल भर के बाद यह पहला वाकया है जब हिजबुल्लाह ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है।
जो ईरान ने दी थी। आपको बता दें कि ये बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने चीन को दी थी और जिसे मॉडिफाई करके चीन ने हिजबुल्लाह को दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आगे बढ़ते हैं आक्रमण की स्पेशल स्टोरी के साथ। दुनिया इस समय ऐसे मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कभी भी हो सकती है। दुनिया एक ऐसे बारूद पर बैठी हुई है जिसमें एक चिंगारी लगने की देर है और फिर चारों तरफ तबाही तबाही मचती नजर आएगी, क्योंकि कई ऐसे मोर्चे हैं जहां या तो जंग चल रही है या फिर जंग की नौबत बस आ ही गई। देखिए आक्रमण की स्पेशल रिपोर्ट में। पुतिन का अटैक जोरदार, यूक्रेन का भी प्रहार लगातार। इजराइल हिजबुल्लाह में ठनी, लेबनान में तबाही मची। सनकी का मिसाइल शैतान, जापान साउथ कोरिया हलकान। ड्रैगन की चाल, कई मोर्चे पर हथियार। बारूद पर दुनिया, विश्व युद्ध का अलार्म।